चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। उस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद। ये बड़ी बैठक है जुलाई के अंत में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। सरकार संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के बाद ये बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक है और लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी की ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक है। जुलाई के अंत में ये बीजेपी की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उस बैठक में शामिल होंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब लोकसभा चुनाव होने के बाद नतीजे सामने आ गए, सरकार का गठन हो चुका, उसके बाद अब दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक है। क्या कुछ मायने हैं इस बैठक के? देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद एक बड़ी बैठक बीजेपी करने वाली है और काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जुलाई के आखिर में ये बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में बैठक होगी, इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे, वरिष्ठ पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव परिणाम और आशानुरूप जो परिणाम नहीं रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट जनादेश बीजेपी इस बार हासिल नहीं कर पाए, लेकिन एनडीए की सरकार बनी है, कंफर्ट मेजोरिटी है ये कहा जा रहा है और सरकार पूरा कार्यकाल करेगी। लेकिन जो राज्यों की समीक्षा चल रही है, जिन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ये उम्मीद लगा रही थी, वहां पर अच्छा प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो हलचल बढ़ी हुई है, आज भी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मंत्रियों की बैठक बुलाई है लखनऊ में। इस बीच वहां पर जो बैठक हुई थी और उसमें कार्यकर्ताओं की आवाज, उनकी भावना, उनको समझा जाए और इसलिए एक बेहतर समन्वय क्या सरकार और जो संगठन के बीच बने, इस पर बीजेपी आलाकमान जोर देगा। इस बैठक के मुख्य एजेंडे में ये चर्चा शामिल रहने वाली है, बताया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसे वक्त जब लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं, आगे की रणनीति अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, इससे पहले बीजेपी एक बार फिर सक्रिय तौर पर संगठन को दुरुस्त करने में जुटी है और इसीलिए पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष भी मिलना है। इस बीच ये यहाँ पर रणनीतिक तौर पर बैठक काफी चर्चाओं में है और इस जुलाई के आखिर में ये बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता वो मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, अन्य वरिष्ठ नेता वो मौजूद रहने वाले हैं और पार्टी, संगठन और सरकार के बीच एक बेहतर समन्वय बने, कार्यकर्ताओं के बीच एक बेहतर संतुलन बने, इस पर फोकस करने वाली है। लिहाजा इस बैठक की अहमियत बढ़ गई है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर चर्चा हो और ज्यादा बेहतर हो, तो कहीं ना कहीं अगर हम इस बैठक की बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का मुद्दा रहेगा, क्योंकि जिस तरह की जिस परफॉर्मेंस की बात उत्तर प्रदेश में की गई थी और जो सोचा गया था, नतीजे उसके उलट मिले हैं। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से ये उम्मीदें की जा रही थी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, हालांकि ये प्रतीकात्मक तौर पर नारा बताया गया था, लेकिन जिस तरीके से हालात बदले, चुनाव परिणाम आए और जो आशानुरूप नहीं रहे, उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर कमोबेशी कहाँ रह गई और इसलिए इसकी समीक्षा को लेकर अलग अलग राज्यों में बैठकें हुई हैं और अब एक शीर्ष स्तर पर बैठक जो है वो बुलाने का फैसला लिया है पार्टी आलाकमान ने और इसीलिए इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता वो मौजूद रहेंगे। आगे की रणनीति पर अहम चर्चा, संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर और कोऑर्डिनेशन कमेटी अलग अलग राज्यों में वो भी बनाई जानी है, ये कहा जा रहा है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। तो बेहतर तालमेल हो संगठन और सरकार के बीच, क्योंकि कई राज्यों के कार्यकर्ता, नेता शिकायत करते नजर आए कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हुई और यही वजह है कि जमीनी स्तर पर जो फीडबैक, उसका आकलन किया गया और उसके बाद रणनीति में परिवर्तन के लिए यहाँ पर आगे सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल रहे, इस पर फोकस किया जाना है, ताकि इसके परिणाम स्वरूप जो पार्टी ने यहाँ पर आशानुरूप प्रदर्शन नहीं किया है, अब वो अच्छा प्रदर्शन करे और संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो। लिहाजा ये बैठक बुलाई गई, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, और प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।